हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स लेके। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं, इसमें 100 से ज़्यादा आपको सीटें मिल जाएंगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोजीशंस अवेलेबल हैं। बाकी की जो डिटेल है हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हम शुरू कर लें अपनी वीडियो को। ठीक है जी। यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट मैंने ओपन की हुई है। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में हमारे पास पोजीशंस अवेलेबल हैं। वन बाय वन हम अपनी पोस्ट देख लेते हैं। पहली जो पोस्ट है मैनेजर्स की है, जिसमें दोनों के लिए एक एक अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन में। क्वालिफिकेशन में कम से कम आपके पास बीई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या मेरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए। 10 साल का रेलिवेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 45 साल है। अगली जो पोस्ट है हमारे पास डिप्टी मैनेजर की एक सीट है, जिसमें किट ऑफ मटेरियल केओएम की सीट है। क्वालिफिकेशन में बीई या बीएस होना चाहिए आपके पास, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या नेवल आर्किटेक्चर में, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 45 साल है। थर्ड पे जी हमारे पास है डिप्टी मैनेजर की एक सीट लोकल परचेज की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीबीए या बीएस सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक में रिक्वायर्ड है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 45 साल है। फिर आ जाती है जी हमारे पास डिप्टी मैनेजर की, दोनों के लिए एक एक सीट है। मैकेनिकरी माउंटिंग की है और मैकेनिकिंग की है, जिसके लिए बीई मैकेनिकल या मेरीन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आ जाती है डिप्टी मैनेजर्स की, जिसमें एक एक सीट अवेलेबल है वर्क प्रिपरेशन की, शेड्यूलिंग की, डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तीनों के लिए एक एक सीट है हमारे पास। क्वालिफिकेशन में आपके पास बीई होनी चाहिए, मैकेनिकल में या मेरीन इंजीनियरिंग, नेवल या आर्किटेक्ट वगैरह में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, शिप कंस्ट्रक्शन यार्ड फील्ड का। ठीक है जी। 6 नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर्स की 2 सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें पाइप फैब्रिकेशन की सीटें हैं। पीई मैकेनिकल या मेटलर्जी या मटेरियल्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट अप्लाई करने की 45 साल है। फिर आ जाती है सुपरवाइजर्स की, जिसमें हमारे पास फर्दर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मैकेनिकल माउंटिंग की 5 सीटें हैं, मैकेनिकिंग की 3 हैं, पेंट ग्रिड प्लास्टिंग की 2 सीटें हैं, पाइप फैब्रिकेशन या पाइप फिटिंग माउंटिंग की 3 सीटें हैं, पाइप वेल्डिंग ब्रासिंग की 2 सीटें हैं और वेल्डिंग की 2 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास डीएई मैकेनिकल होना चाहिए या इसकी कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 45 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास सुपरवाइजर्स इलेक्ट्रिकल की 2 सीटें हैं, यानी केबलिंग की 2 सीटें हैं और कनेक्टिंग की हमारे पास 2 सीटें अवेलेबल हैं। इसके लिए भी आपके पास डीईए इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी ज़रूरी है। 5 साल का रेलिवेंट का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास सुपरवाइजर्स या टेक असिस्टेंट की जो है वो पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास वर्क ऑर्डर राइटिंग टेक्नीशियंस की 20 सीटें हैं, वर्क प्रेपरेटर की जो है जी 20 सीटें हैं, शेड्यूलर्स की 10 सीटें हैं। उसमें भी फर्दर इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल और पाइप वेल्डिंग ब्रासिंग और पाइप फैब्रिकेशन वगैरह इस तरह की जो है काफ़ी सारी हमारे पास सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद 10 नंबर पे हमारे पास जी है सुपरवाइजर्स क्यूसी और एनडीटी की 5 सीटें अवेलेबल हैं, जिसके लिए डीईए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की डिग्री रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 45 ईयर्स है। फिर हमारे पास ये आ जाती है टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की क्यूसी या एनडीटी की 14 सीटें हैं, जिसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल पाइपिंग वगैरह की ये सारी जो है पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसके लिए भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 45 ईयर्स है और डिग्री वगैरह में आपके पास जो है डीएई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल की जो है वो डिग्री होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट ये हमारे पास टेक्नीशियंस की है, जिसमें वेल्डर की 45 सीटें हैं, गोगर की 20 सीटें हैं, ग्राइंडर मैन की 10 सीटें हैं, स्टील फैब्रिकेटर की 15 सीटें हैं, पाइप फैब्रिकेटर की जी 30 सीटें हैं, पाइप वेल्डर की हमारे पास 11 सीटें हैं, पाइप पिकलिंग और पैसिवेशन जो बॉयलर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह की होती हैं उसकी 5 सीटें हैं, पेंटर या ग्रेड ब्लास्टर की 12 सीटें हैं, मैकेनिकल फिटर या मैकेनिकल माउंटिंग की 12 सीटें हैं, मैकेनिकल ऑपरेटर की जो है हमारे पास 10 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है जी। इसमें बहुत सारी पोजीशन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए सिर्फ आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट अप्लाई करने की 45 ईयर्स है।
फिर जी हमारे पास क्रेन ऑपरेटर्स की है जिसमें 10 सीटें अवेलेबल हैं, हर उसके लिए 10 रिगर्स के लिए और क्रेन ऑपरेटर दोनों के लिए 10-10 सीटें अवेलेबल हैं। फिर ट्रैक्टर फोर्क लिफ्टर ड्राइवर की 2-2 सीटें अवेलेबल हैं, डिस्पैच राइटर की 1 सीट है। ऑफिस असिस्टेंट की है, सब असिस्टेंट की 10 सीटें अवेलेबल हैं, टेक्निकल स्टोर कीपर असिस्टेंट स्टोर कीपर की 20 सीटें हैं, लैब असिस्टेंट की 1 सीट है, नाइब कासिद की 2 हैं और अनस्किल्ड लेबर की 20 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 100 के करीब या इससे ज़्यादा ही सीटें बन जाती हैं। इतनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें पूरे कराची से, सिंध से, पूरे पाकिस्तान से सब अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको सिंपली एक दरख्वास्त लिखनी है, उसके साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो उसकी कॉपी लगानी है आपकी, मतलब ये जो मैट्रिक वगैरह एफएससी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हैं वो लगाएंगे आप। और 15 जनवरी 2023 से पहले पहले यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिया गया है डिप्टी जनरल मैनेजर MBU यहाँ पे कराची शिपयार्ड का एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है, यहाँ पे आपको कुरियर के ज़रिए भिजवा देनी है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त मौका है, इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।